रामपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। रामू बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। रामू अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। एक दिन रामू के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए शहर आना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक है ना? देखिए, इस वक्त आपके बेटे की हालत बहुत खराब है और जल्दी से इसका ऑपरेशन करना होगा। आपके बेटे को इन्फेक्शन हो गया है। लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में। वो आप जमा कीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर सकें। क्या 1 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, मैं तो गरीब किसान हूँ, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए लाऊंगा? आप कृपया मदद कीजिए और मेरे बेटे का ऑपरेशन करवा दीजिए। देखिए भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पैसे जमा नहीं करते, हम आपके बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकते। रामू बहुत तिलमिलाने लगता है और उस डॉक्टर से बहुत विनती करता है। तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए, ये सरकारी अस्पताल नहीं है जो आपका यहाँ मुफ्त में इलाज करके दे। इस अस्पताल में तो छींक मारने के भी पैसे लगते हैं। अगर हम ऐसे मुफ्त में इलाज करने लगे तो हमें ये डॉक्टर का काम छोड़कर तुम्हारे साथ खेती करनी होगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, कल तक पैसे नहीं मिले तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो सीनियर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कहाँ से करूँ इतने पैसों का इंतजाम? इतने कम समय में तो एक ही इंसान मदद कर सकता है। रामू फट से जमींदार के घर निकल पड़ता है। नमस्ते जमींदार जी। बोलो रामू, क्या काम है तुम्हारा? जमींदार जी, दरअसल मुझे पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं अपनी जमीन आपको बेचना चाहता हूँ। अच्छा, वो किशन के खेत के बगल वाली जमीन तुम्हारी है ना? हाँ जमींदार जी, वही मेरी जमीन है। ठीक है, तो उस जमीन के तुम्हें मैं पूरे 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। बोलो, तुम्हें ये सौदा मंजूर है? पर जमींदार जी, ये तो कम रकम है। उस जमीन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। देख रामू, तुम्हें पैसों की जरूरत है और इतने कम समय में तुम्हें इतने सारे पैसे इस गांव में भला कौन दे सकता है, इसलिए यही तुम्हारे लिए अच्छा सौदा होगा। रामू के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं बचा और उसे अपनी जमीन जमींदार को बेचनी पड़ी। रामू फट से सारे पैसे लेकर शहर आता है और अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भर देता है। थोड़ी देर बाद उसका ऑपरेशन सही से हो जाता है और मुन्ना ठीक हो जाता है। बेटे की तबीयत ठीक है, अब उसे आराम की जरूरत है। 2 दिन उसे हम यहीं रख लेंगे, तीसरे दिन आप उसे ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो मीरा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। कल से तुमने भी कुछ खाया नहीं। दोनों बाहर कुछ खाने जाते हैं। शहर बड़ा था, इसलिए होटल का खाना उनकी जेब ढीली करने वाला था, इसलिए कुछ रास्ते पे खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। चलते चलते उन्हें पास में ही पानी पूरी की रेडी दिखाई देती है। अरे भैया, ये क्या चीज है और कितने की है ये? अरे भाई, शहर में नए हो क्या? ये पानी पूरी है, 30 रुपए की 5 आती है। हाँ भैया, शहर में अपने बेटे को लेकर आया था ऑपरेशन करवाने। देखो भैया, तुम ये पानी पूरी खाओ पहले, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। रामू और मीरा दोनों पानी पूरी खाते हैं। उन्हें वो पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। वाह भैया, ये चीज तो बहुत स्वादिष्ट है भाई। हाँ भैया, ये पानी पूरी तो सच में लाजवाब है। जी धन्यवाद आपका। पर भाई, आपने बताया कि आपके पास अब कुछ नहीं रहा, आपने सब जमीन बेच दी है। हाँ, ये बात सच है। मजबूरी में मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। जब कुछ सालों पहले मैं इस शहर में आया था, मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे इस बड़े शहर में अपना गुजारा करूंगा। फिर एक भले बूढ़े चाचा ने मुझे ये पानी पूरी बनाना सिखाया और तब से मैं ये पानी पूरी ही बेच रहा हूँ और मेरा घर अब अच्छे से चल रहा है। तो मैं भी तुम्हें इस खास पानी पूरी की रेसिपी के बारे में बताना चाहता हूँ। सुनो ध्यान से। वो पानी पूरी वाला रामू को पानी पूरी कैसे बनाते हैं उसकी सारी रेसिपी बता देता है। धन्यवाद भाई साहब आपका, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये अपने गांव में बेच पाऊंगा। मैं कहीं मजदूरी करके कमा लूंगा। धन्यवाद आपका। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रामू गांव चला आता है। वहाँ गांव में रामू बहुत जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाता। शाम को रामू थका हारा घर चला आता है। जी, कुछ काम मिला आपको? नहीं मीरा, कुछ काम नहीं मिला। जी, मैं क्या कहती हूँ, आप हमारे गांव में पानी पूरी क्यों नहीं बेचते? कितनी स्वादिष्ट थी वो शहर की पानी पूरी। पर अगर जो कुछ बचे खुचे पैसे हम पानी पूरी के रे में लगा देंगे और अगर इस गांव में पानी पूरी कोई नहीं खरीदेगा तो हमारा नुकसान ही हो जाएगा ना।
नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा पूरा नुकसान ही होगा। इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कोई ना कोई तो जरूर ही खरीदेगा। ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो देखते हैं ये भी करके। वैसे भी हमारे पास ज्यादा कुछ पर्याय नहीं बचा है। रामू तुरंत पानी पूरी बनाने का सामान ले आता है। दोनों घर में पूरियां तलने लगते हैं और अगली सुबह रामू गांव में अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। आओ भाई, आओ बहन, पानी पूरी खाओ। पानी पूरी, स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी। अरे भैया, ये क्या चीज है? पानी पूरी पूरी में पानी डाल के देगा क्या? अरे भैया, ये पानी पूरी है। ये शहर में सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। बड़ी चटपटी होती है ये। भैया, तुम्हें कैसे पता ये सब? अरे मैं जब छोटा था ना, तब अपने मामा के साथ शहर गया था और तभी मैंने वहां पर पानी पूरी खाई थी। अभी तक मेरे जुबान से उस पानी पूरी का स्वाद नहीं गया। हाँ चलो भैया, फिर देर किस बात की। दोनों रामू के ठेले पर आते हैं। अरे रामू भैया, क्या बात है? तुमने अपने गांव में पानी पूरी की रेडी लगाई है? हाँ हाँ भैया, शहर वाली पानी पूरी है। क्या शहर वाली पानी पूरी जैसी? वैसे कितने की है एक प्लेट? भैया मात्र 20 रुपए प्लेट, और स्वाद में बिल्कुल चटपटी और मुंह में घुलने वाली खट्टी मीठी पानी पूरी। ठीक है भाई, फिर देर मत करो, जल्दी से दोनों को एक एक प्लेट दे दो। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। रामू जल्दी से दोनों के लिए एक एक प्लेट पानी पूरी बना देता है। दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। हाँ यार, ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट और बिल्कुल मैंने शहर में खाई थी वैसी है। हाँ यार, ये तो बड़ी चटपटी और मजेदार है। वाह, मजा आ गया यार। पहली बार गांव में रहकर कुछ अच्छा खाने को मिला है। रामू भाई, मेरे लिए एक और प्लेट बना देना। हाँ भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना। ऐसे ही अब कई लोग उसके रेडी पर पानी पूरी खाने आने लगे। लोगों को उसकी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी। भैया, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे इस पानी पूरी का। रामू उस औरत को पानी पूरी देता है। वाह भैया, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई है। वाह। वो औरत एक झटके में ही पानी पूरी खा जाती है। भैया, एक और प्लेट। दूसरी प्लेट भी वो औरत जल्दी से खत्म कर देती है। भैया, एक और प्लेट। रामू जल्दी से उसे पानी पूरी बना कर देता है। वो औरत बड़े ही स्वाद लेकर वो पानी पूरी जल्दी जल्दी से खाने लगती है। रामू भैया, एक और प्लेट बनाना। अरे इसका पेट है या जादू का पिटारा जो भर ही नहीं रहा। मुझे क्या, मेरी तो पानी पूरियां बिक रही है ना। बगल में खड़ी दो औरतें देख रही थी। उन्हें भी पानी पूरी खानी थी। अरे ये मोटी कितनी खाएगी? लगता है पूरी रेडी खाली करके ही मानेगी। देखते देखते वो औरत सारी पानी पूरियां खत्म कर देती है। वाह रामू भैया, क्या पानी पूरियां खिलाई हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। वो औरत पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, बोला था ना, पूरी ही खाली कर दी उसने। क्या रामू भैया, आपने तो सारी पानी पूरियां उस मोटी को ही खिला दी। हमें भी चखनी थी आपकी यह स्वादिष्ट पानी पूरी। देखिए बहन, अब तो कुछ नहीं बचा। आप कल जल्दी आ जाना। वो औरतें वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। रामू को बड़े दुख के साथ खुश होना पड़ा। रामू घर आता है। आज उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। अगले दिन रामू फिर से अपनी रेडी लगाता है। कई सारे लोग आज भी उसकी पानी पूरी खाने आ गए थे। तभी वहाँ पर रामू का चचेरा भाई मुकेश आता है। कई दिनों से देख रहा हूँ इस रामू का ये पानी पूरी का ठेला तो बड़ा मस्त चल रहा है। पैसे भी अच्छे खासे कमा रहा है और एक मैं हूँ जिसे कोई काम नहीं और कोई पूछता भी नहीं। मुकेश को रामू की इस कामयाबी पर बहुत जलन होने लगती है। मुकेश तुरंत मेडिकल से पेट खराब करने की दवा लाता है। अब देखता हूँ कहाँ तक दौड़ पाएगा तू रामू। क्या रामू भाई, तुम्हारा ये पानी पूरी का धंधा बहुत जोरों पे चल रहा है। हाँ भैया, ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अब मुकेश बातों बातों में ही वो दवाई पानी पूरी के पानी में डाल देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद और ग्राहक आते हैं। रामू उन्हें पानी पूरी बना कर देता है। दोनों पानी पूरी खाते हैं। अरे भाई, ये पानी पूरी खाने के बाद पेट में अच्छा नहीं लग रहा। पेट दर्द कर रहा है। हाँ भाई, मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। ये रामू, तूने ये क्या खिलाया है? तेरी इस पानी पूरी को खाकर ही हमारा पेट दर्द करने लगा है। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू। अब तो इसे छोड़ेंगे नहीं, सब लोगों को जाकर ये बात बता देंगे। इसकी वजह से सब बीमार हो जाएंगे। वो दोनों रामू को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं।
वो दोनों मुखिया और अन्य गांव वालों के साथ वहां आते हैं। मुखिया जी, इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा था। इसकी पानी पूरी में गड़बड़ है। क्या रामू, क्या कह रहे हैं सभी लोग? क्या ये बात सच है? नहीं मुखिया जी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे इन दोनों का पेट दर्द करने लगा, जबकि मैं रोज की तरह ही सफाई से पानी पूरी बना कर दिया है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? हाँ मुखिया जी, ये दोनों साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सच का पता करने के लिए मुखिया रामू को पानी पूरी खिलाने बोलता है। रामू मुखिया को पानी पूरियां खिलाता है। पानी पूरी खाकर मुखिया का पेट भी दर्द करने लगता है। अरे रामू, तूने ये क्या खिला दिया रे? पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट दर्द कर रहा है मेरा। गांव वालों, लगता है आज तक हमें ये खराब पानी पूरी खिलाता आ रहा है और आखिरकार आज इसकी ये काली करतूत पकड़ी गई है। मैं तो कहता हूँ इसे गांव में ये रेडी ही मत लगाने देना। सभी गांव वाले गुस्सा होते हैं और रामू की पानी पूरी की रेडी तहस नहस कर देते हैं। रामू, शुक्र कर कि किसी ने तुझे पीटा नहीं। अब आइंदा से ये पानी पूरी इस गांव में बेची तो इस गांव से ही निकाल देंगे, याद रखना। रामू, शुक्र कर कि किसी ने तुझे पीटा नहीं। अब आइंदा से ये पानी पूरी इस गांव में बेची तो इस गांव से ही निकाल देंगे, याद रखना। सभी लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। रामू फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। अचानक से मेरी पानी पूरी से लोगों का पेट कैसे दर्द करने लगा। रामू अपनी रेडी लेकर घर आता है और मीरा को सारी बातें बता देता है। पर अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है किसी को आपकी कामयाबी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है। पर मीरा कौन हो सकता है ऐसा करने वाला? जरा सोचिए, इस पूरे गांव में आपके चचेरे भाई मुकेश के अलावा कोई है जो आप पर इतना जलता होगा? मुझे तो उसी का किया धरा लग रहा है ये सब। पिछली बार भी हमारी इतनी अच्छी गेहूं की फसल उसने ही तो जलाई थी और झूठा इल्जाम उन श्यामू काका पर डाला था। हाँ मीरा, तुम्हारी बातों में दम तो है, क्योंकि मुकेश ही सुबह रेडी पर आया था और उसके जाने के बाद ही ये सब हुआ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ कल झोली वाले बाबा के पास चलिए। उनके पास औषधि मिलती है जिसे खाने से कोई भी इंसान अपने आप सच बोलने लगता है। क्या झोली वाले बाबा ऐसा भी कोई नाम होता है क्या मीरा? देखिए, उनके नाम पर मत जाइए। भले ही उनका नाम बड़ा ही अटपटा और साधारण लग रहा है, पर उनकी ये दवा बहुत ही गजब की है। दोनों अगले दिन झोली वाले बाबा के पास जाते हैं। उनका घर जंगल के एक कुटिया में था। प्रणाम झोली वाले बाबा। बोलो बेटा, क्या बात है? क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? मीरा उस बाबा को सारी बातें बता देती है। वो बाबा एक पुड़िया में कुछ पाउडर देता है। ये लो बेटा, ये सच बोलने की दवा है। अगर सच में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ छल किया है तो इसे खाते ही वो सब सच बोलने लगेगा। दोनों बाबा को प्रणाम करके घर आते हैं। अब ये औषधि तो मिल गई, पर उस मुकेश को खिलाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मीरा रामू के कान में कुछ बोलती है। ठीक है मीरा, कल मैं ऐसा ही करता हूँ। हे ऊपर वाले, मदद करना। अगले दिन रामू मुकेश के घर चला आता है। मुकेश भाई, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तुझे तो पता है कि कल जो भी हुआ उससे मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा इस गांव में। अरे भाई यार, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो, पर एक काम करना, जाते जाते तुम्हारा वो घर मेरे नाम कर देना। अब वैसे भी तुम इस गांव में वापस नहीं आओगे। ठीक है भैया, पर जाते जाते मेरी एक इच्छा है। मैं पूरे गांव को ये पानी पूरी खिला चुका हूँ, बस तुम ही रह गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये पानी पूरी लाई है। अरे कोई जरूरत नहीं है इस पानी पूरी की रामू, तुम जाओ आराम करो। तुम्हें तो अब निकलने की तैयारी करनी होगी ना। हाँ, पर भैया आप मेरे चचेरे भाई हो और आपको मैं इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं खिला पाया, मुझे बहुत बुरा लगेगा भैया। ठीक है यार, लाओ तुम्हारी ये पानी पूरी। वैसे बड़ा नाम सुना है इसका, देखते हैं आज इसका स्वाद। रामू मुकेश को वो पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाते ही मुकेश को कुछ अजीब लगता है। मैंने ही दावा मिलाई थी रामू तेरी पानी पूरी में। ठीक है, अब जैसे तूने मेरे सामने ये बात कबूल की, वैसे ही अब सभी गांव वाले और मुखिया के सामने करना। रामू सभी गांव वाले और मुखिया को बुलाकर गांव की चौक में आता है। वहाँ मुकेश अपना सारा सच कबूल कर देता है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो।
रामू की पानी पूरी में मैंने ही वो पेट दर्द की दवा डाली थी। अच्छा, तो तूने ऐसा किया था। तेरी वजह से हमने इस बेचारे रामू पर शक किया और तेरी करतूतों का फल हमें मिला। अब तेरी खैर नहीं। गांव वालों, देख क्या रहे हो? मार मार कर इसका हाल ऐसा कर दो कि वापस ये ऐसी हरकत अपने सपने में भी ना कर सके। सभी गांव वाले मुकेश को बहुत पीटने लगते हैं। माफ कर दो, मैं आगे से साफ किसी के साथ भी नहीं करूंगा। मुखिया भी सभी की तरफ से माफी मांगता है और तब से रामू का पानी पूरी का ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगता है।